तो अगर तुम कैंडलस्टिक को सही से पढ़ना सीख गए तो समझ लो कि मार्केट तुमसे बात करेगी। ये चार्ट पे आप देख रहे होगे बहुत सारी कैंडल्स बन रही है, ठीक है। कोई रेड है, कोई ग्रीन है, कोई किसी में बिग बन रही है, क्या किसी में नीचे से बिग बन रही है, किसी में अप साइड से बिग बन रही है, किसी में कोई बिग भी नहीं बन रही है, लाइक दैट, है ना। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता कौन सा कैंडल कैसा होता है और कहाँ पे क्या कैंडल काम करती है, कब वर्क करता है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ ऋतिक पटेल और आप देख रहे हो प्राइस एक्शन सीरीज कंप्लीट सीरीज का पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में पहला पार्ट 1 जरूर देखें, तभी आपको वीडियो का पार्ट 2 समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था बेसिक्स, ठीक है। बेसिक में भी दो पार्ट थे, मैं बता दूं। हाँ, फर्स्ट पार्ट के जो सीरीज का फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था प्राइस एक्शन क्या होता है। अब इस पार्ट में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक और बेसिक्स और टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैंडलस्टिक? आपने नॉर्मली स्क्रीन पे दो टाइप की कैंडल देखी होंगी, एक ग्रीन और एक रेड। एक कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे कि लाइक मान के चलो, जब ग्रीन कैंडल बनती है तो प्राइस ऊपर जाता है और जब रेड कैंडल बनती है तो प्राइस नीचे आता है, ठीक। जो ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपन हमेशा क्लोजिंग पॉइंट के नीचे होता है, या फिर ये ऐसा बोलो कि उसका क्लोजिंग प्राइस हमेशा ओपन प्राइस के ऊपर होगा, ठीक है। और जो बेयरिश होती है इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, इसको बोलते हैं बेयरिश कैंडल। बुलिश मतलब अपसाइड के लिए जो ग्रीन कैंडल होगी उसको बुलिश बोलेंगे, और जो डाउन कैंडल होगी उसको बोलेंगे, मतलब रेड कैंडल होगी उसको बोलेंगे बेयरिश, ठीक है। इसको पहचानेंगे कैसे, मैंने बताया है, ठीक है। बुलिश का बता चुका हूँ, अब बेयरिश का बताता हूँ। जो बेयरिश कैंडल होती है उसका क्लोजिंग प्राइस हमेशा ओपन प्राइस के नीचे होगा, ठीक। एक कैंडल में चार चीजें होती हैं, ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और उसका हाई और उसका लो। लाइक सेम दोनों कैंडल में भी सेम होता है, देखो, ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस, ठीक। ये कैंडल का साइकोलॉजी, ये कैंडल क्या बता रही है, प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन हुआ है और इसने यहाँ तक का हाई मारा है, सॉरी, यहाँ तक लो गया, ठीक है। पहले यहाँ पे ओपन हुआ, इधर इतना लो आया, लो आने के बाद ये इतना हाई गया, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और आने के बाद इधर कहीं इसने क्लोजिंग कर दी। तो इसका क्या हुआ, ये ओपन हो गया और ये लो हो गया और ये हाई हो गया और ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। अब इस कैंडल की बात करते हैं, इसमें क्या सीन है। देखो, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, ठीक। ओपन होने के बाद इसने हाई मारा इधर, यहाँ तक आया, तो यहाँ तक आया तो ये इसका हो गया हाई प्राइस, ठीक। आने के बाद ये नीचे यहाँ तक गया तो इसका ये लो प्राइस हो गया, इस साइड तक आया तो ये हो गया इसका लो प्राइस। लेकिन इसने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स से यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ और इसने यहाँ कहीं पे आके क्लोजिंग कर दी, तो इसका ये ओपन हो गया, ये क्लोजिंग हो गया और ये इसका हाई पॉइंट हो गया और प्राइस हो गया, और ये इसका लो प्राइस हो गया। एक बार रिकॉल कर दो, अगर आपने सीरीज 1 नहीं देखी है जिसमें प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है, प्राइस एक्शन क्या होता है वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वो वीडियो जरूर देखना है कि बेसिक टू एडवांस सीरीज का ये बेसिक पार्ट था, पार्ट 1। और दूसरा अभी बेसिक पार्ट ही चल रहा है, ठीक है। ये पार्ट 1 है और इसमें करीब 8 वीडियो आएंगे, मतलब 8 पार्ट है और उसका ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में 3 और 2 और 3 पॉइंट को मैं कवर करूंगा, ठीक। अगले वीडियो में आपको फिर 4 5 मिल जाएंगे, 6 7 8 ऐसा करके आपको हर पार्ट में दो दो पॉइंट मिल जाएंगे। तो याद रहे कि आप पहला वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही दूसरा वीडियो देखना चालू करना, वो वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे। कैंडलस्टिक क्या होता है हमने समझ लिया। अब एक कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर होता है, उसको एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक कैंडल पे जूम कर लेता हूँ, चलो इसी वाले पे कर लेता हूँ, ठीक। एक कैंडल स्टिक में तीन चीजें होती हैं मैनुअली, वैसे तो सॉरी, मेनली तीन चीज होती है, एक बॉडी और एक विक, अपर विक, लोअर विक। ये होगी लोअर विक और ये होगी अपर विक, ठीक है। ये जो बॉडी होती है, जो पूरा प्राइस आप देख रहे हो फिल है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई ये विक टाइप का नहीं है, ठीक। ओपन और क्लोज के बीच के दूरी को मतलब वो जो रेंज होगी उसको बोलेंगे हम बॉडी, यानी कि यहाँ पे कोई विक नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बॉडी। और ये ऊपर साइड है तो इसको बोलेंगे अपर विक, ये नीचे साइड है तो इसमें बोलेंगे लोअर विक। सेम चीज इधर भी, ओपन और क्लोजिंग के बीच में जो रेंज है उसको बोलेंगे हम बॉडी, और जो नीचे साइड विक है उसको बोलेंगे, ये जो आप देख रहे हो डंडा जैसा, डंडी बोल लो आप, जो भी है, स्टिक, तो इसको बोलेंगे विक। और जो नीचे साइड है तो इसको लोअर विक, और यही सेम चीज अगर ऊपर साइड है तो अपर विक, ठीक है। अब दो तरह की कैंडल होती है, बुलिश और बियरिश, मैंने आपको बता ही दिया है। जब कैंडल ग्रीन होती है तो इसका मतलब है कि जो क्लोजिंग प्राइस होता है ओपन प्राइस के ऊपर होता है, और जब कैंडल बेयरिश होती है
तो जो उसका क्लोजिंग प्राइस होता है जो उसका ओपन प्राइस के नीचे होता है। ये है अभी लाइव चार्ट बिटकॉइन का, जिसका भी प्राइस चल रहा है 69,600 के आसपास, ठीक। तो कुछ देखो, मैं बोला था अपर वीक लोअर वीक, राइट। तो ये वाला देखो, ये कैंडल देखो, इस वाली कैंडल को मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, इसको थोड़ा पास लाके ये देखो। हाँ, ये कैंडल था, ठीक है। इसमें आप देखोगे, इसका साइकोलॉजी क्या है। इसका प्राइस ओपन हुआ इधर कहीं, गया यहाँ तक, और नीचे यहाँ तक गया, और ऊपर यहाँ तक गया, लेकिन क्लोज उसने यहाँ पे कर दिया के। तो एक एक तरह की ये डोजी है, ठीक है। यहाँ पे बायर और सेलर में काफी तगड़ी फाइट हुई है आपस में। तो ना तो बायर इसमें हावी रहे हैं। इस कैंडल ये कैंडल क्या बता रही है, इनडिसीजन कैंडल है। इसमें कोई बायर्स और सेलर्स जीतते हुए नहीं दिख रहे, आपस में फाइट हो रही है। जितना बायर ने नीचे से प्रेशर डाला, उतना ही सेलर ने डाला। तो आपने अपने पास जो क्लोजिंग प्राइस है ना, और जो ओपनिंग प्राइस है, वो आस-पास ही है, तो इसको बोलेंगे हम डोजी। ये हो गई लोअर विक, और ये हो गई अपर विक, और ये हो गई, क्या हो गया ये, बॉडी। और कुछ कैंडल्स ऐसे भी होती हैं जिनमें विक नहीं होती, जैसे कि इस ये बगल वाली ही देख लो। ये बगल में कैंडल है, इसको मोरगोजो बोलते हैं, ठीक है। ये डिटेल में आप जाओगे तो यूट्यूब पे कैंडलस्टिक पैटर्न का, कैंडल का वीडियो आप देख लेना, ठीक है। ये देखो, ये मोरगोजो कैंडल होती है जिसमें ना नीचे विक होती है, ना ऊपर विक होती है। अगर ये ग्रीन है तो अच्छा एक बायस का सिग्नल होता है, और अगर ये रेड है, रेड रेड इधर कहीं है तो मैं आपको दिखाऊं। और इधर रेड है नहीं, ठीक है। ग्रीन, ये इसको बोल सकते हैं ग्रीन मोर, वो जो ये रही, ठीक। ये, और देखो, ये अपर विक का भी मिल गया है, लोअर विक का भी मैंने बता दिया है, और मोर वो जो भी बता दी है। तो अब बात करते हैं हम मार्केट का, रियल मार्केट लॉजिक क्या होता है। मार्केट में जो फाइट होती है ना, वो होती है बायर्स और सेलर्स की। और कैंडलस्टिक हमें बताती है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और कौन ट्रैप हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है, ये लाइव चार्ट में यहाँ पे बताया था। ये बायर्स है, नीचे से बायर्स पुश कर रहे हैं, ऊपर से सेलर्स पुश कर रहे हैं, और प्राइस ना ऊपर जा पा रहा है, ना नीचे जा पा रहा है। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। और कौन जीता है, यहाँ पे आप देखो कि मार्केट धीरे 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 डाउन आ गई है, धीरे 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 करते हुए डाउन चली गई। तो यहाँ पे कौन जीत रहा है, यहाँ पे जीत रहा है सेलर्स। बट आप देखोगे एज एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, थोड़ा सा बिक है, और थोड़ा ऊपर भी बिक है, ये रेड बना दी। बट अगला ही कैंडल आप देखो, अगला कैंडल ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, ऐसे करते करते मार्केट ऊपर निकल गया। तो वहां पे तो सेलर्स जीत रहे थे, और यहाँ पे कौन जीत रहा है, यहाँ पे जीत रहा है बायर्स, ठीक है। तो ये मार्केट में दो लोगों की फाइट होती है, बायर्स और सेलर्स की, ठीक, ओके। और यही बताता है कि कौन जीत रहा है मार्केट में, और कौन हार रहा है, और कौन ट्रैप हो रहा है। ये मैंने अपना टारगेट यहाँ का लगाया था, बिटकॉइन साइडवेज था आज, फिर भी यहाँ का टारगेट है, और ये दे देगा। आई होप ये दे देगा। और बेसिक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक चार पांच तरह की होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पीडीएफ बना रखी थी इसकी। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डोजी की। डोजी अभी मैंने आपको बताया था, अपर साइड भी बिक होगी, नीचे साइड भी बिक होगी। जो ओपनिंग प्राइस होता है, क्लोजिंग प्राइस होता है, वो बिल्कुल पास में होता है। तो ये हो गया एक कैंडल। इसका मतलब होता है, इसका साइकोलॉजी क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स में बहुत तगड़ा फाइट हो रहा है। ना बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा पा रहे हैं, ना सेलर्स मार्केट को नीचे ला पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट कंफ्यूजन है। अभी आता है, इसको थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं कुछ, ठीक। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। जब भी ये सपोर्ट के आसपास बनेगा, तो मार्केट के काफी ज्यादा चांस होते हैं ऊपर जाने के। तो इसमें क्या होता है, एक लोअर बिक होगी, एक थोड़ा सा स्मॉल बिक होगी अप साइड, ठीक, आप देख पा रहे होगे। और ये इसका थोड़ा फोटो क्लियर नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। नीचे से बायर्स ने, इसने स्ट्रेंथ आई, ठीक। मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट है नीचे, और यहाँ पे सपोर्ट पे बनता है जब, तो मार्केट चांस होते हैं कि ऊपर निकल जाएगी। ये थोड़ा बुलिश, एक होता है बुलिश पैटर्न, ठीक है। ये बुलिश पैटर्न है। मैं रियल मार्केट में आपको बिटकॉइन के चार्ट पे लेके चलता हूँ, और बिटकॉइन के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कहीं बुलिश पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे कहीं हैमर अगर बना हो, तो मैं आपको दिखाऊं। कोई सपोर्ट अपोर्ट पे हैमर बनाओ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ देखो, ये सपोर्ट पे, ये देखो आप, एक सपोर्ट था, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल है।
और यहाँ पे देखो ये रेड वाला कैंडल, इसका कलर रेड और ग्रीन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये वाला कैंडल आप देखो, जूम आउट कर दिया मैंने। इसमें देखो नीचे साइड से ये सपोर्ट पे है, सेलर्स ने फोर्स किया प्राइस को नीचे ले जाने के लिए। बट एक ये मैंने बोला कि सिर्फ सपोर्ट पे ही काम करता है, ऐसा नहीं कि हैमर कहीं भी बन जाए, कहीं भी काम, जैसे बना तो यहाँ भी है बट यहाँ से प्राइस नीचे आ गई, है ना, ऐसा नहीं होता कहीं भी। एक पर्टिकुलर एरिया होती है, वहां पे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं, है ना, हर पैटर्न की एक स्पेसिफिक जगह होती है। तो यहाँ से बायर्स ने फोर्स किया, पहले ऊपर से सेलर्स ने फोर्स किया, फिर लेकिन बायर्स ने अपनी ताकत लगाई तो मार्केट को इधर कहीं क्लोज कर दिया आके, ठीक है। तो ये एक हैमर पैटर्न बन गया। अब इस पे एंट्री कैसे होती है? एक तो पहले सपोर्ट पे हो, और ये देखो, ये हो गया एंट्री प्राइस, ये हो गया एंट्री प्राइस। इसके सपोर्ट के थोड़े से नीचे से आप चाहो तो ऐसा लग लो 1:2। आप अपना टारगेट रख सकते हो 1:2 है जो भी आप, या फिर नेक्स्ट लेवल पे जो रेजिस्टेंस है, लाइक यहाँ पे तो ये ट्रेंड लाइन है। आप देखो कि थोड़ा आगे चल के ये टारगेट मिल जाता है, थोड़ा आगे चल के देखो ये टारगेट मिल गया, जो कि है, इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं, जो कि है 1:2 का है, तो अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये हैमर हो गया, डोजी हो गई। अब बात करते हैं, इसमें था, हैमर हो गई, डोजी हो गई, और ये तो डोजी हो गई। ये कौन सा है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इनका भी मॉर्निंग स्टार होता है बुलिश, ठीक है। जब ये सपोर्ट पे बनेगा तो ये बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि इसके यहाँ से मार्केट थोड़ा रिवर्सल ले, ये रिवर्सल पैटर्न होता है। और होता है ये इवनिंग स्टार, ये होता है, ये बनता है एकदम रेजिस्टेंस पे, ठीक है। इसका मतलब बनेगा तो बहुत जगह है, बट इसका जो काम मैनुअली काम होता है ना, मार्केट को नीचे की साइड गिराना, ठीक है। लाइक अगर ये रेजिस्टेंस पे बनता है इवनिंग स्टार, तो इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मार्केट वहां से धीरे धीरे करके फॉल कर जाएगी और नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगी। और मॉर्निंग स्टार का क्या सीन होता है? मॉर्निंग स्टार बनेगा अपने सपोर्ट के आसपास कहीं पे बना, मान लो, ठीक है। इसमें इसमें तीन कैंडल होगी, पहली वाली रेड होगी, बीच वाली ये जो छोटी कैंडल आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये व्हाइट, सॉरी, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। ये भी इंडिसीजन टाइप की बनेगी। और अगला कैंडल रेड बनेगा उसी के बराबर जितना पहले पहले रेड बना था, ठीक है। और फिर इसके ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री बनाते हैं अपसाइड के लिए। तो ये होती है बुलिश, और इवनिंग स्टार होती है बेयरिश। इसका भी पहला कैंडल आपको पैटर्न में ग्रीन मिलेगा, दूसरा कैंडल ये वाली रेड और ग्रीन दोनों हो सकती है, और दूसरा कैंडल जहां से ग्रीन कैंडल बनता है ना, उसी के बराबर की एक रेड कैंडल बनेगी। और यहाँ से इसके ब्रेकडाउन पे हम एंट्री बनाते हैं पुट साइड की, यानी कि शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब अगला पैटर्न कौन सा है? डोजी हो गया, हैमर भी हो गया, बस ये चार पैटर्न है। और पिन बार मैं आपको, हाँ ये रहा पिन बार, बुलिश पिन बार और बेयरिश पिन बार। लाइक जैसे मॉर्निंग स्टार और, मैंने बताया था ना, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, वैसे ही ये दो दो होते हैं। एक होता है बुलिश, एक होता है बेयरिश। ये टेल जो वही शैडो को बोलते हैं टेल, ठीक है, जो शैडो बना देती है बॉडी, उसको, जो बॉडी नहीं, सॉरी, जो कैंडल ये जो बिग बना रही है ना, इसको बोलते हैं टेल। और जो बॉडी बनती है उसको बोलते हैं बॉडी। और ये होती है ग्रीन कलर की, इसको मतलब रेड भी हो सकती है, ठीक है। ये होती है बुलिश पिन बार, और ये सपोर्ट पे मेनली बनती है, सपोर्ट पे बनेगी। तो पिन बार मान लो कहीं सपोर्ट पे बनी, इसका भी लाइव एग्जांपल मैं बीटीसी के चार्ट पे देखूंगा, मैं खोजने की कोशिश करता हूँ पिन बार कहीं मिल जाए मुझे लाइव पे, लाइव चार्ट पे पिन बार। ये देखो मुझे मिल गई डाउन साइड में, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, इसका नहीं, इसका थोड़ा बॉडी थोड़ा ज्यादा है, मैं देखता हूँ। पिन बार कैंडल, यार कोई पिन बार कैंडल मिल जाए भाई। ये रही, ये रही, ये रही, ठीक है, ये रही। इसमें तो यार अपर पिक थोड़ा सा ज्यादा है। चलो एक एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका मान लो थोड़ा सा बिग कम है ऊपर का, सपोज कर लेते हैं कि इसमें बिग है नहीं। तो ये कैंडल देखो, एक सपोर्ट लाइन था ट्रेंड लाइन पे, और यहाँ पे बनाया है, ठीक है। यहाँ पे बनाया है, ये मान के चलते एक पिन बार है, ठीक, क्योंकि मुझे पिन बार यहाँ से मिल नहीं रही है, पता नहीं कितना पीछे जाना पड़ेगा चार्ट पे। और सपोर्ट पे बनाया है, तो मैंने बताया था ये एक बुलिश होगी, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसके ये हो गया आपकी एंट्री। और टारगेट आप या तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का रख लो, ये 1:3 आ रहा है, या फिर 1:2 रख लो, 1:2 तो इसने इधर ही कहीं हिट कर दिया, लाइक इधर कहीं, ठीक। तो ये जब भी सपोर्ट में बनेगी तो अपना काम करेगी।
और हर कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा काम नहीं करता है ना, 90 to 80% काम करते हैं, 60-70% तो काम करते ही हैं, क्योंकि हमेशा हर एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती। लाइक अभी मैं कोई बेयरिश पिन बार ढूंढ लूँ, बेयरिश पिन बार, बेयरिश पिन बार, ये रहा। ठीक है, मुझे दिख गया, ये रहा बेयरिश पिन बार। मान के चलते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, अ, ये वाला, ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और सच में है वो, सच में रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ भी ये तो डॉजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये पिन बार बना, जो कि बियरिश है, बियरिश बोले तो सेलिंग के लिए, ठीक है, जहाँ से मार्केट गिरने के चांस होते हैं। अब यहाँ से देखो कितना अच्छा, पहले यहाँ पे बियरिश बना, तो इसके ऊपर कहीं एसएल होता आपका और यहाँ पे एंट्री होती, ठीक है। बियरिश बना है वो भी रेजिस्टेंस के पास, ठीक, तो मतलब कि मार्केट के चांस है गिरने की। तो यहाँ पे घूमता रहा, पहला अगला कैंडल रेड मारा, फिर थोड़ा घूमा, फिर रेड मारा, है ना। तो अच्छा खासा यहाँ से फॉलिंग आया, आप देखोगे। अगर यहाँ पे मैं ट्रेड को लगाऊं, शॉर्ट पोजीशन ये हो गई, और ये मान लो हम लोगों ने ऐसा रखा, ये ऐसा हो गया, और टारगेट इसने यहाँ तक दिया है, यहाँ तक, जो कि कितना, 2500, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2500 के आसपास की ट्रेड मिली है, बट इतना कोई ले नहीं पाता। और ये हमेशा काम नहीं करते, कभी कभी फेल भी होते हैं। तो मार्केट में क्योंकि हर हर स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है, राइट। अभी के लिए बस कैंडल को समझना सीखो और याद करो। और जो बिगिनर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, बिगिनर्स क्या करते हैं, हर कैंडल पर ट्रेड ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अभी हर कैंडल, मान लो कहीं भी पिनवार बन गया, कहीं भी हैमर बन गया, बिगिनर्स मतलब क्या बताया जाता है वीडियो में कि हैमर बन गया है तो वहां से मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट बुलिश है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, हर कैंडल का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, स्पेसिफिक एरिया होता है, वो वहीं पे काम करेगा, और वहां पे भी कभी कभी फेल हो जाता है, ठीक है। एक प्रोफेशनल टिप और ऐड करना चाहूंगा मैं, एक सिंगल कैंडल से ट्रेड नहीं होता है, ट्रेड होता है कैंडल प्लस सपोर्ट या रेजिस्टेंस, बुलिश सिंगल्फिंग, बेरिश सिंगल्फिंग। अच्छा रह गया, चलो इसको भी क्लियर कर देता हूँ। बुलिश सिंगल्फिंग क्या होता है, मान लो एक सपोर्ट पे एक रेड कैंडल बनता है, मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, लेकिन उसके बगल, जस्ट बगल में एक ग्रीन कैंडल बनता है, जो पहले वाली रेड कैंडल कैंडल की बॉडी को अपने अंदर engulf कर लेती है। लाइक उसका जो अप है और जो डाउन है, मतलब हाई और लो है, इस बॉडी के अगली कैंडल की बॉडी के अंदर आ रहा है। देखो ये वाला हाई हो गया, ये वाला लो हो गया, इस बॉडी के अंदर इंगल्फ हो रहा है, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री बनाते हैं बुलिश, यानी कि अप साइड की। यहाँ से चांस होते हैं एक रिवर्सल की, कि मार्केट अब ऊपर निकल सकती है, ठीक। अब सेकंड टाइप आप देखते हैं वेरी सिंगल फिंग, इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है, वेरिश बोले तो डाउन साइड, ठीक है, कि मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि पहला जो ग्रीन कैंडल बनेगा एकदम रेजिस्टेंस पे, इसकी लोकेशन होती है रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा, पहला ग्रीन कैंडल, उसका एकदम वाइसा वर्सा, इसमें जो ग्रीन कैंडल होगी वो रेड कैंडल के अंदर इनगल्फ हो जाएगी। ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल की बॉडी से इनगल्फ हो जाएगी, और फिर इस पैटर्न का जब ब्रेक डाउन होगा, ठीक, तो कंफर्मेशन मतलब ब्रेक डाउन कंफर्मेशन के लिए, तो फिर वहां से हम एक ट्रेड बनाते हैं डाउन साइड की, ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाए कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाला है। और कोई पैटर्न रहेगा, पिन बार भी हो गया, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार भी हो गया, डोजी भी हो गई, व्हाट इज दिस, हैमर भी हो गया, राइट। तो इस वीडियो में हमने जाना है कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ठीक है, और उनका लॉजिक, और वो काम कैसे करते हैं वो भी। और एक प्रो टिप और देना चाहूंगा मैं इसमें भी, जैसे बहुत सारे बिगिनर क्या करते हैं, कैंडल को देख के ही एंट्री बना लेते हैं, और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देख के एंट्री बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा याद रखो, पैटर्न हमेशा लोकेशन और ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड बनता है, इसका तो परफेक्ट ट्रेड सेटअप, ठीक है। पैटर्न, लोकेशन और ट्रेंड, ये तीन चीजें मिलकर परफेक्ट ट्रेड सेटअप बनता है। क्या होता है, अगर पैटर्न बेकार लोकेशन पर हो, ट्रेंड के अगेंस्ट हो, तो हम सिर्फ कैंडल को देखेंगे, उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, हाई लोअर लो क्या होता है, ठीक, ट्रेंड कैसे पता पकड़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट में समझ गए हो, तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ बदल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट में लिखो प्राइज एक्शन। सीरीज को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट, हैव अ नाइस डे। Yeah.